हड्डी टूटेगी तो वो जुड़ जाएगी। जब हड्डी टूटती है तो हड्डी के साथ साथ सराउंडिंग मसल उनमें भी डैमेज होता है। उम्र के साथ और हड्डियों की बनावट के हिसाब से एक एवरेज टाइम होता है हड्डी जोड़ने का। अगर हम उसको प्लास्टर करें, हम उसको ऑपरेशन करें, उसमें प्लेट लगाएं, के वायरिंग करें, कुछ भी करें, हड्डी जुड़ने का समय वही रहेगा। जॉइंट्स की मोबिलाइजेशन को मेंटेन करें, उनकी न्यूट्रिशन मेंटेन करते हैं। फ्रैक्चर के बाद सिर्फ हड्डी जुड़ना ही रिकवरी नहीं होती है, सही डाइट, एक्सरसाइज और केयर भी उतनी ही ज़रूरत होती है। जल्दी और बेहतर रिकवरी के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए एक्सपर्ट से सुनते हैं। नमस्कार, मैं मोप्रिया और आज हमारे साथ है गौरी देवी हॉस्पिटल्स का ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट का कंसल्टेंट डॉक्टर शशांक कंचन। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शशांक कंचन, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑर्थोपेडिक्स, गौरी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, दुर्गापुर। सर, फ्रैक्चर के बाद रिकवरी कैसे होता है? फ्रैक्चर एक नेचुरल प्रोसेस है। हाँ। तो रिकवरी भी नेचुरल प्रोसेस है। हम्म। ठीक है, नेचर ने या कहें भगवान ने एक सिस्टम बनाया हुआ है। हड्डी टूटेगी तो वो जुड़ जाएगी। इसके जुड़ने के पीछे की जो प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल मेथड जो है, सो वो क्या होता है, जब हड्डी टूटती है तो वहाँ पर खून जम जाता है। जमा हुआ खून के अंदर में कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट डेवलप करते हैं, आपस में जुड़ते हैं और एक कैलस नाम की लूज हड्डियाँ बनती हैं। वो लूज हड्डियाँ आपस में जुड़ करके मजबूत हड्डी बन जाती है और वो हड्डी जुड़ जाती है। सर, हड्डी जुड़ने के बाद भी कई लोगों का पेन होता है, ये क्यों? हाँ, एक्चुअली होता क्या है कि ये जो नेचुरल प्रोसेस है हड्डी जुड़ने का, जितने जानवर हैं सबकी हड्डी टूटती है। पुराने सर, उनके पास तो डॉक्टर भी नहीं होते। डॉक्टर भी नहीं होते हैं, तो नेचुरल प्रोसेस होता है, हड्डी जुड़ जाती है। तो हड्डी जब जुड़ती है, क्योंकि जब हड्डी टूटती है तो हड्डी के साथ साथ सराउंडिंग मसल्स उनमें भी डैमेज होता है। जो अगर बगल में लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं, नर्व शीथ्स हैं, वो सब भी डैमेज होते हैं। उन सब की भी रिकवरी होती है, लेकिन साथ में अलाइनमेंट जिसको हम बोलते हैं कि सीधी रेखा में जुड़ना, जिस तरह से हड्डी की बनावट थी उसी एंगल में हड्डी को वापस जुड़ना, ये टेक्निकल चीज़ होता है। ठीक है, अगर वो उसी लाइन में नहीं जुड़ी है तो उसको हम बोलते हैं माल यूनियन। तो मरीज को जो तकलीफ होती है वो माल यूनियन के चलते होती है। जैसे कि आप इसको ऐसे समझिए कि आपके घर में एक दरवाज़ा है, दरवाज़ा एक हिंज के ऊपर जुड़ा हुआ है। अगर दरवाज़ा भी कारपेंटर ने बिल्कुल सीधा बनाया है तो दरवाज़ा खुलेगा, बंद होगा आराम से। लेकिन अगर मौसम बदला, हाँ। दरवाज़ा हल्का सा टेढ़ा हो गया तो दरवाज़ा ठीक से खुलेगा नहीं, बंद होगा नहीं, आवाज़ करेगा, चू चू करेगा। ठीक है, उसी तरह से हमारी हड्डियाँ हैं, अगर टूटी, जब जुड़ी तो थोड़ा टेढ़ा होकर जुड़ गया, या थोड़ा छोटा हो गया, या थोड़ा लंबा होकर जुड़ गया, तो वो ठीक से मूवमेंट में सहयोग नहीं देगा, तो मरीज को तकलीफ होगी। तो वो इसलिए उनको दर्द, सूजन या चलने में या काम करने में दिक्कत वो सब होने लगता है। तो हड्डी जुड़ना एक प्रक्रिया है, लेकिन सही ढंग से जुड़ना वो एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है। उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है, तो वहीं पर डॉक्टर का काम आता है। ठीक है, हम एज ए डॉक्टर क्या करते हैं, हड्डी को सही जगह पर रखते हैं कि जब तक कि वो जुड़ नहीं जाए। उसके लिए पुराने ज़माने में हम पट्टी बांधते थे, डंडे लगा करके बांध देते थे। उसके बाद प्लास्टर टेक्निक हो गई, तो हम प्लास्टर लगा के जोड़ते थे। अभी जब हम ऑपरेशन करते हैं तो इन तीनों पद्धतियों में हमारा एक ही काम होता है कि हड्डी जो टूटी है उसको उसके ओरिजिनल अलाइनमेंट पर रखा जाए ताकि वो जुड़ जाए। सर, फ्रैक्चर के बाद जल्दी ठीक होने में क्या क्या करना पड़ता है? पेशेंट चाहता है कि आज टूटा है कल जुड़ जाए। कल जुड़ जाए। अभी तक वो संभव नहीं हुआ, शायद हो जाए। तो जल्दी का कोई डेफिनेशन नहीं है। पेशेंट के लिए एक दिन भी देरी है और डॉक्टर के लिए 3 महीना भी जल्दी है। तो उम्र के साथ और हड्डियों की बनावट के हिसाब से
एक एवरेज टाइम होता है हड्डी जोड़ने का। जिस उदाहरण के लिए अगर बच्चा है 10-12 साल का, उसकी हाथ की ऊपर कंधे से लेकर के हाथ की ऊपर की जो है अपर लिम्ब इसको बोलते हैं, उसकी हड्डी टूटेगी तो वो 3 सप्ताह में जुड़ जाएगी। और उसी बच्चे का अगर पैर का हिस्सा टूटेगा, जांघ से लेकर पैर के बीच में, तो डबल टाइम लेता है, मतलब कि 6 सप्ताह लेता है। और अगर एडल्ट है, 20-25 साल, 30 साल, 40 साल का आदमी है या औरत है, तो उसका अपर लिम्ब वो 6 सप्ताह लेगा और लोअर लिम्ब वो 12 सप्ताह लेगा। तो ये एक नॉर्मल एवरेज टाइम होता है। अगर हम उसको प्लास्टर करें, हम उसको ऑपरेशन करें, उसमें प्लेट लगाएं, के वायरिंग करें, कुछ भी करें, हड्डी जुड़ने का समय वही रहेगा। हड्डी के जुड़ने का समय कोई भी डॉक्टर कम नहीं कर सकता है। ये एक भ्रांति है कि हमने ऑपरेशन करा लिया तो हमें जल्दी जुड़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हम ऑपरेशन करके, जैसा मैंने कहा, प्राइमरी एम होता है उसको सही एंगल में, सही लेंथ में उसको फिक्स करना। और दूसरा होता है जो जॉइंट्स हैं, जोड़ है, उनको मोबिलाइज करना। क्योंकि अगर प्लास्टर करके रखा है तो जॉइंट्स फिक्स हो जाते हैं। तो जब हम प्लास्टर हड्डी जुड़ती है 3 महीने में, 2.5 महीने में, उसके बाद जब हम प्लास्टर खोलते हैं तो जॉइंट्स में मूवमेंट नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन अगर हम ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन के बाद हम जॉइंट्स की मूवमेंट डे 1 से या डे 3 से स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो जाम नहीं होते हैं। तो ये सबसे बड़ा एक फ़ायदा होता है। तो इसी कारण से हड्डी पेशेंट को लगता है कि जल्दी जुड़े, लेकिन वो समय हम नहीं कम कर सकते। अगर 3 सप्ताह का समय है तो 3 सप्ताह लगेगा, अगर 12 सप्ताह का समय है तो 12 सप्ताह लगेगा। हाँ, वो कुछ परिस्थितियों में वो बढ़ जाता है। जैसे मरीज अगर ज़्यादा स्मोक करता है, हाँ, तो रिकवरी टाइम बढ़ जाएगा। क्योंकि हीलिंग का जो मैकेनिज्म है उसमें ब्लड फ्लो चाहिए, खून वहाँ पर ज़्यादा जाएगा तो जल्दी जुड़ेगी। स्मोकिंग में क्या होता है, ब्लड सेल्स जो है वो कम पहुँच रहे होते हैं, आर्टरीज पतली हो जाती है, नैरो हो जाती है, टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा रहते हैं बॉडी में, तो उनकी हड्डियाँ लेट से जुड़ेंगी। बहुत एडवांस्ड एज, 70+ एज है, तो उनके बॉडी की जो हीलिंग मैकेनिज्म है वो भी कम हो जाती है, तो उनकी हड्डियाँ लेट से जुड़ेंगी। फिर कुछ बीमारियां होती हैं जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, उनमें लेट से जुड़ेगा। कुछ दवाइयां हैं जो हड्डियों को जुड़ने में मदद नहीं करती हैं बल्कि नुकसान पहुंचाती हैं। अगर मरीज उन दवाइयों का सेवन कर रहा है तो उनकी हड्डियाँ लेट से जुड़ेंगी। अगर इन्फेक्शन हो गया है तो हड्डी लेट से जुड़ेगी। तो ये सब कई सारे कारण होते हैं। तो पेशेंट की भावनाओं को समझते हुए, उसकी कंडीशन को समझते हुए फिर हमको बताते हैं कि आपकी टाइमलाइन ये होनी चाहिए थी और इससे थोड़ी ज़्यादा हो रही है या इससे कम हो रही है, तो उसको आपको देखना होगा। सर, टाइम सबके लिए एक है या अलग है? नहीं, जैसे मैंने कहा, एज के साथ तो डिफरेंस होता ही है और मरीज के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी डिफरेंस होता है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसका बहुत ज़्यादा कारण नहीं पता है अभी हमें, लेकिन जेनेटिकल इन्फ्लुएंस भी होता है। जैसे जब मैं हरियाणा पंजाब की तरफ काम करता था तो वहाँ पर देखा मैंने कि जो वहाँ की जो पॉपुलेशन, लोकल पॉपुलेशन, जिनको हम जाट पॉपुलेशन बोलते हैं, उनकी हड्डियाँ आमतौर पर जल्दी जुड़ जाती थी। अच्छा। और जब मैं इधर बंगाल में आया तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन, लोकल पॉपुलेशन है, इनकी हड्डियों में देखता हूँ मैं कि अपेक्षाकृत 2 सप्ताह से 4 सप्ताह ज़्यादा समय लगता है। ये क्यों सर? अभी तक इसका कोई डेफिनेट कारण पता नहीं है। जेनेटिक, इसको बोलते हैं जेनेटिक इन्फ्लुएंस, लेकिन वो जेनेटिकली क्या चीज़ इन्फ्लुएंस करती हैं इसके ऊपर में कोई रिसर्च अभी तक तो नज़र में नहीं आया। हो सकता है कुछ दिनों में पता चल जाए। इसी तरह से नाइजीरियन पॉपुलेशन जो है वो, उनकी हड्डियाँ बहुत जल्दी जुड़ती हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉकेशियन प्रॉब्लम्स। कॉकेशियंस की हड्डी एशियन पॉपुलेशन से जल्दी जुड़ती है। अच्छा। तो अगर हम इस तरह से देखें
तो नाइजीरियन सबसे जल्दी जुड़ जाती है, कॉकेशियंस मतलब यूरोपियंस लोग उनकी उनसे थोड़ी लेट में जुड़ती है, एशियन पॉपुलेशन में और लेट में जुड़ती हैं। फिर एशियन पॉपुलेशन में नॉर्थ इंडिया में और या बंगाल में डिफरेंस जो हो गया, तो इस तरह से ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, तो होता है। फिर जैसा मैंने डाइट का इम्पोर्टेंस रहता है। अगर आपकी डाइट की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो आपकी हड्डी जल्दी जुड़ेगी। अगर डाइट में प्रोटीन कम है, कैल्शियम कम है, विटामिन डी कम है, तो आपकी लेट से जुड़ेगी। और बच्चों में अभी ग्रोथ स्पर्ट हो रहा है, तो शरीर के जितने सेल्स होते हैं वो एक्टिवली डिवाइड होने की स्थिति में रहते हैं, तो उनकी हड्डियां बहुत जल्दी जुड़ती हैं। इवन कई बार तो जो टाइमलाइन जैसे मैंने बताया 3 सप्ताह का अपर लिम्ब का, उतना समय भी नहीं लगता है, 15 दिन में जुड़ जाती है। अच्छा। तो ये जो होता है, और ये इतनी स्पीड जो होती है हड्डी जुड़ने की, वो बच्चों में पाई जाती है, लेकिन ओल्ड एज में वो स्पीड कम हो गई। तो उसका कारण क्या होता है कि जब हड्डियां जो जुड़ती हैं, जैसे मैंने बोला शुरू में, ऑस्टियोब्लास्ट नाम का एक सेल होता है। तो ऑस्टियोब्लास्ट एक सेल है जो हड्डी बनाने का काम करता है, और एक दूसरा सेल होता है, इसको बोलते हैं ऑस्टियोसाइट। वो एक स्थिर सेल है, उसमें कोई मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं हो रहा है, दोनों ही सेल हड्डी के अंदर रहते हैं। तो बच्चों में ऑस्टियोब्लास्ट का नंबर बहुत ज़्यादा होता है ऑस्टियोसाइट के कंपैरिजन में। और एक तीसरा सेल होता है, उसको बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, जो कि हड्डियों को नष्ट करता है, माने रिमॉडलिंग का काम करता है, उनको खा जाता है, फिर नए हड्डियाँ बनाता है। तो बच्चों में ऑस्टियोब्लास्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट बहुत कम होते हैं, और ऑस्टियोसाइट्स भी कम होते हैं। जब हम ओल्ड एज में जाते हैं तो ऑस्टियोब्लास्ट बहुत कम हो जाते हैं, होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, ऑस्टियोसाइट्स ज़्यादा होते हैं और ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं। तो जब हड्डी टूटी तो ऑस्टियोसाइट्स कन्वर्ट होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट में, और वो नई हड्डियाँ बनाते हैं। एक बार फ्रैक्चर होने के बाद दूसरे बार वही जगह फ्रैक्चर होने का चांसेस ज़्यादा होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये लोग सोचते हैं कि हड्डी जो जुड़ी वो कमज़ोर हो गई, तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। और जब हड्डी जुड़ जाती है तो उसके कुछ दिन के बाद एक और टर्म आता है, उसको हम बोलते हैं बोन रीमॉडलिंग। एक बोन यूनियन और एक बोन रीमॉडलिंग। बोन यूनियन मतलब हड्डी जुड़ गई, और बोन रीमॉडलिंग मतलब बोन जो है सो वापस उसी कंडीशन में आ गई जिस कंडीशन में वो चोट लगने से पहले थी। तो बोन रीमॉडलिंग का समय काफ़ी लंबा है, ये 1.5 से 2 साल का है। तो जैसा मैंने कहा, जुड़ तो जाएंगी वो 3 महीने में मैक्सिमम, या 4 महीने में जुड़ जाएंगी, लेकिन रीमॉडलिंग होगा उसका जाके 1.5 से 2 साल के बाद। तो एक बार जब रीमॉडलिंग हो गई तो वो हड्डी अपनी पुरानी हड्डी के बराबर स्ट्रेंथ में आ जाती है। सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी लेना इम्पोर्टेंट है? और फ्रैक्चर की सर्जरी के बाद, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, तो फ्रैक्चर की सर्जरी की हमने, तो हड्डी के ऊपर में एक ऑपरेशन किया, प्लेट लगाई, तो हड्डी के ऊपर में मांसपेशियाँ, मसल्स है, हमने उसको भी काटा है, उसकी सिलाई करी है। जो जॉइंट है अगल बगल में, हो सकता है वो भी डैमेज हुए हैं। तो इन सब की हीलिंग के बाद उनमें स्टिफनेस आ जाता है। जैसे आप देखिए होंगे, नॉर्मली अगर स्किन कट गया, घाव हो गया, तो जब वो जुड़ता है तो स्किन वहाँ पर टाइट हो जाती है। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो टिश्यू जो है सो कॉन्ट्रैक्ट करके छोटे हो जाते हैं। फिर जब उनको समय के साथ वो धीरे धीरे लचीलापन उनके वापस आता है। तो ये जो समय पीरियड ये टाइम पीरियड होता है इसका कॉन्ट्रैक्शन, उन कॉन्ट्रैक्शन का, उसी तरह से मसल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, मसल्स भी टाइट हो जाएंगी। तो अब क्या होगा कि हमारी जॉइंट्स जो हैं वो स्टिफ हो जाएंगी। तो फिजियोथेरेपी का यहीं पर रोल है। फिजियोथेरेपी में हम क्या करते हैं, हम जॉइंट्स की मोबिलाइजेशन को मेंटेन करते हैं, उनकी न्यूट्रिशन मेंटेन करते हैं। फिर मसल्स जो डैमेज हुए, जो हो गए चोट के कारण, फिर हमारे सर्जरी के कारण,
तो उन मसल्स की स्ट्रेंथ को वापस लाना होता है, तो उसके लिए भी एक्सरसाइज करनी होती है, फिजियोथेरेपी करना होता है। इसीलिए ऑपरेशन अगर हम कहें कि 50 से 60% इलाज करता है और फिजियोथेरेपी 40 से 50% उसको रिकवर करने में हेल्प करता है। सर, रिकवरी में डॉक्टर्स का तो रोल होता ही है, जो पेशेंट है उनका क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है जिससे और भी जल्दी ठीक हो सके? ये एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। क्यों बढ़िया प्रश्न है? क्योंकि पेशेंट की पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होती है गुड रिजल्ट के लिए। पॉजिटिव माइंडसेट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पेशेंट अगर ट्रीटमेंट में पार्टनर है तो वो ट्रीटमेंट को जल्दी समझेगा और उसको अडॉप्ट करेगा। अगर हम ऑपरेशन किए हैं और ऑपरेशन करने के बाद पेशेंट को कुछ फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस सिखाए हैं और पेशेंट उसको फॉलो कर रहा है तो उसकी रिकवरी बहुत जल्दी होती है। इसके लिए एक बिहेवियरल थेरापी किसको बोलते हैं, तो उसकी भी सेशंस होते हैं कि पेशेंट के अटेंडेंट्स, केयर गिवर्स, उन सबको हम साथ में बैठाते हैं और उनको ऑपरेशन की प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं, फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेस समझाते हैं, उसके साथ में न्यूट्रिशन, डाइट, उनके केयर, उन सब चीज़ को जो है सो उनको बताते हैं। तो इन सब का अगर आप यूज़ करेंगे तो पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी जो होती है वो काफ़ी बेहतर हो जाती है। और अगर उन सब चीज़ों को पेशेंट नहीं यूज़ कर पा रहा है बिकॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम्स, तो उसकी रिकवरी में काफ़ी समय लगता है। इसीलिए अगर आप देखेंगे कि यूरोपियन कंडीशंस में या कोई एडवांस जो नेशंस उनके कंडीशंस में अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं तो उनकी हीलिंग बेटर होती है, रिजल्ट्स बेटर होते हैं। और अगर वही कंडीशन अगर हमारे गांव में किसी डॉक्टर ने किया तो उनकी जो है सो हीलिंग रिजल्ट क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं हो पाती, नहीं होती। तो उसके पीछे में केवल डॉक्टर का रोल है ऐसा नहीं है। पेशेंट की पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन वो कितना है, वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। इसीलिए बहुत जगह पर बहुत सारे जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं उनमें पोस्ट ऑपरेटिव एक ग्रुप बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन कम है, लोग एजुकेटेड है, तो उन्होंने देखा कि ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। तो उनके यहाँ पर क्या एक सिस्टम होता है कि पेशेंट के साथ एक कम्युनिटी ग्रुप बना दिया जाता है। वो कम्युनिटी ग्रुप उनको हेल्प करता है उनके माइंडसेट को डेवलप करने में। पॉजिटिव माइंडसेट माने कि अब टूट गई है तो कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाओगे, ठीक है, ये फीलिंग उनको डेवलप करना है, स्पेशली ओल्ड एज में। पहले तो बच्चे, वो जो भी लेडीज़ होती हैं, जेंट्स होते हैं, उनको क्या लगता है कि अब तो मैं बचूंगा नहीं। हाँ। तो उनके वाले माइंडसेट को डेवलप करना है, फिर उनको उसी तरह के लोगों से मिलवाना है जो कि ठीक हो चुके हैं, ठीक है, कि तब ताकि उनको भी लगे, उनकी इच्छा जागे कि जब वो ठीक हो सकता है या हो सकती है तो मैं भी हो सकता हूँ, तो मैं भी हो सकता हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद उनको उस तरह के एक्सरसाइज प्रोग्राम में लेके जाते हैं जहाँ पर उनकी एक्सरसाइज होती है। पूल थेरापी बोलते हैं कि वाटर बेस्ड थेरापी, स्विमिंग पूल में लेके जाते हैं, उनको एक्सरसाइज कराते हैं, फिर उनकी न्यूट्रिशन पर हेल्प करते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनकी रिकवरी जो होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। आप लोगों ने सुना हमारे विशेषज्ञ ने क्या कहा। अगर इस बारे में आप लोगों को और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमारा YouTube चैनल है, वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा गौरी देवी हॉस्पिटल्स का हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। तब तक स्वस्थ रहिए, सचेत रहिए। धन्यवाद। খবরের নামে প্রতিদিন সন্ধে আপনার ড্রয়িং রুমে কি শুধুই চিৎকার চেঁচামেচি হে আসে? বিতর্কের নামে চলে গালাগালি আর কাদা ছোড়াছুড়ি। এবার সময় পরিবর্তনের, কারণ আমরা কান ফাটানো চিৎকারে বিশ্বাস করি না। আমরা বিশ্বাস করি খবরের সত্যতায়। আমরা কোনো পক্ষের হয়ে গলা ফাটাই না, আমরা সাধারণ মানুষের হয়ে প্রশ্ন তুলি। চিৎকার নয়, শুধু খবর হবে
যেখানে বিতর্ক আছে কিন্তু কুৎসিত ঝগড়া নেই। সঠিক তথ্য, বিশ্বস্ত খবর। নজর রাখুন আর প্লাস নিউজে।